पंजाब में मौसमी बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। महकमा मौसमियात की जहलम, चकवाल, तलागंग और गोजर खान में सीट क्लाउडिंग के नतीजे में बरसात। लाहौर और मुल्तान के असला में स्मॉग के बाइस कल से 24 नवंबर तक हेल्थ इमरजेंसी का नफाज। तालीमी इदारे बंद, तामीरात पर पाबंदी। नवाज शरीफ ने हुकूमत में खलल न डाले जाने की सूरत में मईशत फिर संवारने का आज़्म जाहिर कर दिया। माजी में अदलिया के गलत फैसलों के खिलाफ खड़े होना चाहिए था। लीगी सदर की लंदन मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। रियासत की तरफ से VPN की बंदिश काबिल तहसीन करार। और चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से टूर के लिए इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। PCB ने टूर के रूट पर भारतीय एतराज मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ का आम के लिए मुस्बत किरदार अदा करने और किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा न बनने का ऐलान। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव तशवीशनाक है। कवायद के बगैर आज़ादी इजहार राय मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनाजुली का बाइस बन रही है। गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर खुसूसी तकरीब से खिताब। फितनतुल ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाज गाह बन चुकी। जनरल आसिम मुनीर का गैर रियासती अनासर का असर और रसूख बढ़ने और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज का आज़्म गैर मुतज़लज़ल। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। सिपह सलार ने मकबूजा कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर करार दे दिया। गाज़ा और लेबनान में सहूनी रियासती दहशतगर्दी की मसम्मत। स्मॉग की बगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। पंजाब की सीनियर वजीर ने जुमा 22 से इतवार 24 नवंबर तक दोनों शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का इशारा दे दिया। IQ इंडेक्स हाई होने पर सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में मोटरसाइकिल पर निकलने की इजाजत होगी। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक खुलेंगे। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाजत होगी। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तीनों दिन तामीरात पर भी पाबंदी होगी। सूबे भर में एक माह के दौरान 1.5 लाख अफराद स्मोक का शिकार और लाहौर में एक हफ्ते में 7,165 शहरी मुतासिर हुए। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में स्मॉग के डेरे। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में हर शहर धुंधला गई। हद निगाह कम हो जाने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। परवाजों और ट्रेन की शेड्यूल का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर कुछ देर पहले तक 669 इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर, 269 के साथ रावलपिंडी दूसरे और 243 के साथ इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर। आलमी सतह पर फजाई आलूगी में आज भी लाहौर नंबर 1, दिल्ली दूसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म की अपील पर मुल्क भर में नमाज तस्का की अदायगी, फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और बारिश के लिए खुसूसी दुआएं। वफाकी दारुल हुकूमत समेत चारों सूबों गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी नमाज तस्का का एहतमाम। उसने वॉलंटरली ब्रीड पाकिस्तान के नाम पर ये कैंपेन शुरू की है। तमाम मीडिया चैनल्स को चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए जो मीडिया हाउसेस हैं, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, मीडिया ओनर्स हैं, मीडिया रिपोर्टर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इस कैंपेन डिटॉक्स पंजाब का हिस्सा बने।
मरियम औरंगजेब ड्रॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीफ पाकिस्तान की मुअत्तरिफ। स्मॉग के बायस हर शहरी गैर जरूरी नक्ल हरकत से इज्तनाब बरते। पंजाब की सीनियर वजीर का पैगाम। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर भी ड्रॉन की काविशों को सराह चुके हैं। गवर्नर सलीम हैदर और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने अवामी शऊर की बेदारी के लिए मुहिम वक्त की जरूरत करार दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे दिया। इस मौके से मुतालिक 10 साला पॉलिसी बनाने और आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में 5 रोजा मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तानी हुकाम की 1 जनवरी 2025 से सूबों में इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी। चारों सूबों के बजट सरप्लस की शर्त भी पूरी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुशावरती इजलास। पार्टी के मरकजी कायदीन समेत पंजाब से अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की खुसूसी शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली पर सोच विचार। हुकूमत ने PTI का 24 मई का एहतजाज खत्म करवाने के लिए मुज़ाकरात पहली तरजीह करार दे दिए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पहले से ज्यादा एक्शन लिया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। PTI की एहतजाज की कॉल मिस कॉल होगी। बुशरा बीबी ने सूबा संभाल लिया, उनकी रिहाई में पूरी दाल काली है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियती दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसला भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। आजाद उम्मीदवारों की सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी के डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त 20 नवंबर को सुनी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस दे सकती है। सिर्फ तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि अब आज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात जहन नशी कर ली जाए, आईनी बेंच भी आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की इंसदाद दहशतगर्दी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। शेख रशीद अहमद आसिफ अली जरदारी कत्ल के साजिश केस से बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ थाना आपारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। और पीपल्स पार्टी में फर्क या दूरियां होती हैं तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे जो कुछ लेना था ले लिया गया है, इनका जूस निकाल लिया गया है, ये अब भूसे का ढेर है। शेख रशीद ने कौमी हुकूमत बनने की पेशगोई कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस। आईनी बेंच ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। लूटी रकम वापसी पर भी मुतालिका इदारों से जवाब मांग लिया। मामला FBR और FIA का है, एजेंसियों का कोई लेना देना नहीं। वकील FBR के दलाइल, केस को खत्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। जस्टिस मजहर का मकालमा, इल्तवाए दरखास्त पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी VPNs बंद करने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी को खत लिख दिया। दहशतगर्द VPN से अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन के लिए भी VPN का इस्तेमाल करते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन मवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए गैर कानूनी VPNs बंद करना जरूरी है। वजारत दाखिला के खत का मतन।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत को इख्तियार है कि बुराई और बुराई तक रसाई का सद्देबाब करे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल का बयान। बलोचिस्तान के बाद इलाकाजात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज आरवी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी के मुताबिक इक़दाम अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। चीन का पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में सिक्योरिटी टीम्स भेजने की कोई तजवीज़ नहीं दी। चीनी सिफारत खाने की तस्दीक। चैलेंजेस के बावजूद CPEC पर काम जारी रखने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान की हिकमत अमली काम कर गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। PCB ने ICC से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी। भारतीय बोर्ड ने ICC को पाकिस्तान न जाने से मुतालिक जुबानी तौर पर आगाह किया था। भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर नवी टीम को इवेंट में शामिल किया जाएगा। ICC को 50 और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल गुज़िश्ता माह 21 अक्टूबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास में शेड्यूल की मंजूरी दे चुका। इजलास में भारत समेत तमाम बोर्ड शामिल थे। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त पाकिस्तान न आने से मुतालिक किसी खदशे का इजहार नहीं किया था। 11 नवंबर को लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के बाकायदा ऐलान के मंसूबे पर भारत ने टीम को पाकिस्तान भेजने से माजूरी जाहिर कर दी। भारत की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी का कल से शुरू होने वाला पाकिस्तान टूर्स का दूसरे शेड्यूल के मुताबिक होगा। कोई तब्दीली नहीं की गई। भारत ने टूर के रूट पर एतराज किया था। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान ने पाकिस्तान जाने और खेलने का ऐलान कर दिया। भारतीय कप्तान दुर्गा राव पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरजोश। भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम को अब तक पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पंजाब की जेल इस्लाहात में अहम पेशरफ। तालीम का हुसूल, खून का अतिया, मुशक्कत करने और अच्छे किरदार के मुजाहरे पर कैदी रिहाई के हकदार होंगे। मैट्रिक, इंटर, BA या मास्टर्स करने पर कैदी की 6 से 10 माह तक सजा माफ होगी। कुरान हिफ्ज करने वाले कैदी को सजा में 6 माह से 2 साल तक कमी मिल जाएगी। कर्दू में बर्फबारी के 22 फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। लापता 14 अफराद को 32 घंटों के बाद तलाश कर लिया गया। तमाम अफराद सेहतमंद करार। स्वात की वादी महोडंड में बर्फानी तौदा गिर जाने से कालाम रोड बंद। 100 सयाह फंस गए। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हवा की बेटी पर मजालिम कम ना हुए। रहीम यार खान में बगैर इजाजत मैके जाने पर शौहर ने बीवी को आग लगा दी। खातून दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुलजिम गिरफ्तार। सियालकोट में एक और खातून की लाश बरामद। लाश अस्पताल के गटर से निकाली गई। पुलिस ने ज्यादती के बाद कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। डस्का में बहू को जिंदा जलाने के केस में होश रुबा इंकशाफात। मकतूला 7 माह की हामला थी। खातून को सोते हुए कत्ल किया गया। गिरफ्तार सास और नन ने एतराफ जुर्म कर लिया। सर को मस्क करने के लिए जला दिया गया था। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमले रुक न सके। 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। लेबनान पर भी अंधाधुंध बमबारी। महकमा शहरी दिफा के 15 रजाकार शहीद कर दिए गए। लेबनान और गाजा में 24 घंटों के दौरान 9 इसराइली फौजी भी जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में मुतनाज़ा बिल पेश करने पर खातून रुकने पार्लियामेंट का हाका रक्स करके मुनफरिद एहतजाज। असेंबली के दीगर अरकान और गैलरी में बैठे लोगों ने भी साथ दिया। रुकने पार्लियामेंट ने बिल की कॉपी फाड़ दी। एहतजाज के बाद स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया।
पाकिस्तान में 2024 का आखिरी सुपर मून आज रात देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 2:28 पर सुपर मून होगा। चांद इस दौरान 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आता है। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबा। सिख यात्री नगर कीर्तन जुलूस निकालेंगे। गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलंबरदार रहे। वजीर आला पंजाब का पैगाम। वजीर दाखिला का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिख यात्रियों का कोटा मुख्तस करने का ऐलान।